सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशनं जैनं जयतु संशनं सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमो। आत्मरूपयनुपमयद्भुतं याहिं लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इसके अंतर्गत पेटाधिकार शुद्धोपयोग अधिकार। इसमें आज 17वीं गाथा का प्रारंभ करते हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण गाथा हमने यहाँ स्वाध्याय में ली थी। इस गाथा में बात आई थी खास करके कि अपने अभिन्न षटकारक से संपन्न यह आत्मा शुद्धात्म विलास को, स्वभाव को प्राप्त यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करता हुआ स्वयंभू है। और इसमें सारी षटकारक की प्रक्रिया आचार्य देव ने टीका में हमें बताई थी। इसका भाव ये है कि अपने आत्मा को स्वयं जानने देखने का नाम ही शुद्धोपयोग है, क्योंकि वह जो स्वयंभू होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता हुआ वह आत्मा स्वयंभू होता है, उसका उपाय शुद्धोपयोग है, वो नहीं भूलना। सुचंद्र, जो शुद्धोपयोग है वह उपाय है, पुरुषार्थ है। इसीलिए यहाँ मूल बात ये आई कि अपने आत्मा को स्वयं जानने देखने का नाम ही शुद्धोपयोग है। जिसने देखा वह भी आत्मा है, जिसे देखा वह भी आत्मा है। इसमें पर का रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है, अतः यह आत्मा स्वयंभू है। इस बात पे बहुत वजन दिया गुरुदेव श्री ने कि वह केवल ज्ञान की प्राप्ति में परद्रव्य का रंच मात्र पर एक योगदान नहीं है, है न। अपने व्यवहार रत्नत्रय का भी एक भी टका योगदान नहीं है। ऊपर से उसका तो अभावपूर्वक यह प्रक्रिया होती है न। व्यवहार रत्नत्रय का तो अभाव होता है। इसीलिए मूल तो ये हमारा जो कार्य है वो हम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो पंचास्तिकाय को याद करके वो बात कही, उससे मैं बहुत प्रभावित रहा कि ये जो हम भूल करते हैं, हम जो अशुद्धता हमें राग द्वेष आदि रूप प्राप्त होती है, उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। परद्रव्य के कारण हमें कोई भाव हुआ है ऐसा नहीं है, है ना। परद्रव्य के कारण हमें ये राग द्वेष आदि क्रोध आदि भाव आते हैं ऐसा नहीं है। परद्रव्य का तो इसमें योगदान ही नहीं है। मैं स्वयं वो अपने को भूल कर इस रूप परिणमित होता हूँ। और बाद में ये जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो भी कोई कर्तव्य नहीं है, करने लायक नहीं है। और मैंने अपने स्वभाव को, अपनी शक्तियों को आज तक नहीं देखा, उसके बारे में सोचा तक नहीं। मगर हम जब अपनी शक्तियों को, अपने स्वभाव को, अपने त्रिकाल स्वभाव को अगर हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो पर्याय में अशुद्धता का अभाव होकर शुद्धता स्वयं प्रकट होती है। ये बात यहाँ आई। और बहुत कुल मिला के ये जो अर्हंत दशा प्राप्त हुई है, उसका जो कारण शुद्धोपयोग है, वो स्वयं उस रूप उपयोग सशुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करके ये उपलब्धि हुई है, ये निधियाँ प्राप्त हुई है। अब 17वीं गाथा में क्या प्रसंग है सुनना। 17वीं गाथा में कहते हैं कि यह जो अर्हंत दशा जो पलट कर
अब सिद्ध दशा को यहाँ याद करते हैं, सुनना बराबर से। यह अरिहंत दशा पलटकर सिद्ध दशा होगी, ये ध्यान रखना। और वह सिद्ध दशा सादी अनंत काल रहने वाली है, यानी नाश नहीं होगी। अविनाशीपना प्राप्त हुआ ऐसा समझ लो। सिद्ध दशा जो प्राप्त हुई यानी अविनाशीपना प्राप्त हुआ। यहाँ ये कहते हैं सिद्ध अवस्था की बात यहाँ करना है, उत्पाद वैसे रहित है, ऐसी बात अभी आने वाली है। यानी ये सिद्ध दशा अब कभी व्यय को प्राप्त नहीं होगी, और जो व्यय हुआ है ऐसे संसार अवस्था का कभी उत्पाद नहीं होगा। इस प्रकार से सिद्ध दशा कैसी है, अविनाशीपना रूप से यह प्राप्त हुई है। फिर भी ये सिद्ध करेंगे, सिद्ध दशा का अविनाशीपना किस प्रकार से वो सिद्ध करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि फिर भी कथनचित कोई प्रकार से उत्पाद में द्रव्य युक्तता का है ना खंडन नहीं होता, उससे युक्त ही होती है। भले वो सिद्ध दशा अगली दशा भी सिद्ध दशा ही होगी, ये सिद्ध दशा का व्यय होकर अगली दशा भी सिद्ध दशा ही होगी, ये बात पक्की है। इस प्रकार से उत्पाद में ध्रुव्यता का भी सिद्धि करेंगे, और सिद्ध दशा कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है, ये भी बात करने वाले हैं। इतनी ही बात इस गाथा में मुख्य रूप से की है। देखो, व्ययहीन छे उत्पादने, उत्पादहीन विनाश छे, तेने जवड़ी उत्पाद द्रव्य विनाशनो समवाय छे। बहुत अद्भुत है कथा। देखो क्या कहते हैं, डायरेक्ट टीका और भावार्थ का सार देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि उत्पाद के बिना व्ययहीन छे, उत्पाद व्यय के बिना का है, और व्यय उत्पाद के बिना का है, ऐसा कहा। दोनों परस्पर विरोध बात लगती है ना। उत्पाद हुआ है मगर बिना व्यय का उत्पाद है ना। इसका अर्थ क्या है, देखो यहाँ लिखा ना, ये अर्थ पढ़ते हुए करते हैं। इस उसके शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के, यानी इस सिद्ध दशा विनाश रहित उत्पाद है और उत्पाद रहित विनाश है, और उसके ही फिर स्थिति उत्पाद और विनाश का समवाय मिलाप एकत्रपना विद्यमान है। इसमें यही बात है, बहुत ही सिद्ध दशा की महिमा करते हैं कि ये जो सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ है, तो विनाश रहित का उत्पाद, ये कहा ना, विनाश रहित का उत्पाद है। इसका अर्थ क्या है ना। देखो इसमें टीका में खोला है, वास्तव में इस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ जो शुद्धात्म स्वभाव रूप से उत्पाद है, वह पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से विनाश रहित है। क्या ख्याल आया? ये विनाश रहित उत्पाद यानी दर्शन विनाश रहित उत्पाद है। इसका अर्थ कि अभी इसका विनाश व्यय नहीं है, यानी ऐसा कह दे वे है ना स्थूल में कि अब सिद्ध भगवंतों को उत्पाद व्यय नहीं है, ऐसा कथन समझ लो मैं कह देता हूँ, तो उसका भाव ये है, क्या कहा, सिद्ध भगवान को अभी उत्पाद व्यय नहीं है। तो क्या सिद्ध भगवान द्रव्य नहीं है? तो क्या उनको उत्पाद व्यय नहीं होगा? द्रव्य तो उत्पाद व्यय के बिना होता ही नहीं, और उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना होता ही नहीं। उत्पाद व्यय यानी परिणाम। आपने आगे ही शुरुआत भी इस प्रकार से प्रवचन सार में की है कि परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता, और परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता। और आप कह रहे हो कि सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय नहीं होता, यानी विनाश रहित उत्पाद है और उत्पाद रहित विनाश है। क्या अर्थ है उसका? इसका अर्थ है कि जो सिद्ध दशा प्राप्त हुई है अभी वह नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ में आया ना? यानी उसका विनाश नहीं होगा। विनाश नहीं होगा यानी ये पलट कर संसार रूप अवस्था को प्राप्त ये अभी होने वाले नहीं है। हमारे सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, स्वयंभू हुए हैं। वे सिद्ध दशा का अभाव होकर है ना संसार को प्राप्त होने वाले नहीं हैं, है ना, ये यहाँ कहा है। और जो नाश हो गया है, किसका नाश हुआ है? संसार अवस्था नाश हुई है, तो उसका भी उत्पाद होने वाला नहीं है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय से रहित है, अर्थात उत्पाद रहित विनाश और विनाश रहित उत्पाद, इसका ये अर्थ है। समझ में आया ना? ऐसा है। देखो यहाँ कहा ना, अभी जो
शुद्ध स्वभाव से उत्पाद है, यानी सिद्ध स्वभाव से उत्पाद है, सिद्ध अवस्था रूप उत्पाद है, तो वो अविनाशी पने को प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है कि पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से, यानी सिद्ध दशा, वो सिद्ध दशा का अभाव होगा तो दूसरी होगी, वो भी सिद्ध दशा ही होगी, ये कहना है ना। यानी वो सिद्ध रूप से नाश नहीं होगा। ये जो सिद्ध दशा है वो सिद्ध दशा रूप से नाश नहीं होगी, सिद्ध दशा रूप से ही उत्पन्न होगी। नाश होगी तो भी सिद्ध दशा रूप से ही उत्पन्न होती हुई होगी। इसका अर्थ यह है कि वह विनाश रहित का उत्पाद है। ऐसा कितनी महिमा की। अभी देखो कृत्य हो गए, ऐसा भी आता है कि अरिहंत भगवान में अभी कृत्य नहीं हुए, इनको तो अभी सिद्ध अवस्था, अरिहंत दशा का अभाव होकर सिद्ध अवस्था आनी है। अभी इनको सिद्ध अवस्था का अभाव कभी नहीं होगा। सिद्ध अवस्था एक अंतिम गोल है ना। इसीलिए कहते हैं ना सिद्ध दशा क्या है, हमारा आदर्श है ना। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, ये हमारा अंतिम गोल है, ये अंतिम ध्येय है, आत्मा की ये अंतिम अवस्था है। तो क्या इसके बाद अवस्था नहीं होगी? होगी ना, पर वही वैसी की वैसी होगी, वैसी की वैसी होगी, वही की वही नहीं होगी। दूसरी होगी मगर वैसी ही होगी, तीसरी होगी मगर वैसी ही होगी, मगर वही की वही नहीं होगी। अर्थात वह अवस्था होकर फिर थंभ जाएगा आत्मा, परिणमन के बिना ऐसा नहीं होता, पर होगा तो भी वैसी ही होगी। इसका अर्थ यह है कि विनाश रहित उत्पाद है, और वैसी ही होगी उसका अर्थ यह है कि जिसका विनाश हो गया है इसका कभी उत्पाद होगा नहीं। किसका हो गया है? संसार का विनाश हो गया, अभी संसार में नहीं आएंगे, हमारे भगवान का अवतार नहीं होता, सिद्ध भगवान पुनः आएंगे ऐसा नहीं होता, स्थायी हो गए ऐसा। देखो क्या कहते हैं, और उस आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ जो अशुद्ध स्वभाव से विनाश है, यानी अशुद्धता का विनाश हुआ है, संसार पर्याय का विनाश है, वह पुनः उत्पत्ति का अभाव होने से उत्पाद रहित है ना। जो विनाश हुआ है वो उत्पाद रहित है, फिर से वो उत्पन्न होने वाला नहीं है, यानी अब दुखी कभी नहीं होंगे, जन्म मरण नहीं होगा। गजब की बात। ऐसा होने पर भी, अब मूल बात यहाँ कहते हैं, कोई कहे कि ठीक है मगर द्रव्य तो है ना, वो जीव द्रव्य तो है ही ना, तो उत्पाद वे रहित है क्या? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा होने पर भी उस आत्मा के उत्पाद व्यय और द्रव्य का समवाय विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी क्या कहते हैं कि उनके भी उत्पाद व्यय द्रव्य का जो उससे समेत होते हैं, समवाय यानी उसके सहित होते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य सहित होते हैं, उसका विरोध नहीं आता, क्योंकि जो वह विनाश रहित उत्पाद के साथ, उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ तन्मयता का संवेद अर्थात एक मेकपना है, उसमें कोई विरोध नहीं आता। आगे कहने वाले हैं कि जैसे जो ये विनाश हुआ व्यय तो हुआ ना, संसार का व्यय हुआ, सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ और आत्मा ध्रुव रहा। संसार के व्यय रूप जो आत्मा हुआ वही सिद्ध दशा के उत्पाद रूप हुआ, यानी दोनों प्रसंगों में आत्मा तो वही ध्रुव्य रूप से रहा और संसार का व्यय भी हुआ और सिद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ। तो उत्पाद वे ध्रुव्य रूप से हुए कि नहीं, उसके साथ ये हुए कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ कहा है। फिर भी मैं देखो पढ़ लेता हूँ भावार्थ। स्वयंभू सर्वज्ञ भगवान के जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ वह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उनके विनाश रहित उत्पाद है, और अनादि अविद्या जनित विभाव परिणाम एक बार सर्वथा नाश को प्राप्त होने के बाद फिर कभी उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उनके उत्पाद रहित विनाश है। बराबर है, ये क्लियर हो गया। अभी उत्पाद वे रहित क्यों कहा? इस प्रकार यहाँ यह कहा कि वे सिद्ध रूप से अविनाशी है, यानी वो अविनाशी पने को प्राप्त हो गया। अभी इनके व्यय दिखेगा ही नहीं, यानी किसका व्यय नहीं दिखेगा? सिद्ध अवस्था का व्यय नहीं दिखेगा। समझ में आया ना? ऐसा है। मगर फिर से कह रहा हूँ कि सिद्ध अवस्था का व्यय होगा तो अगली पर्याय भी सिद्ध अवस्था ही होगी। इसका अर्थ हुआ कि सिद्ध पने से वो कभी नाश नहीं होगा, ऐसा लेना। और जो संसार पना अभी वापस कभी नहीं आता, ऐसा। इस प्रकार अविनाशी होने पर भी वे उत्पाद वे द्रव्य युक्त है। क्यों? क्योंकि देखो उत्पाद वे द्रव्य घटित करते हैं। शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से उनके उत्पाद हुआ, सिद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ ना, तो उत्पाद सहित हुआ। फिर अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से व्यय है, तो उस व्यय रूप भी हुए वो हमारे भगवान, इसलिए व्यय भी हुआ। और
जो व्यय रूप हुए वो उत्पाद भी वही हुए, यानी द्रव्य रहे। यानी दोनों प्रसंगों में, दोनों में व्यय तो पाए ही जाते हैं, इसीलिए वह द्रव्य पने को भी प्राप्त है। इस अपेक्षा से, है ना, आधारभूत ये लिखा ना, और उन दोनों के आधारभूत आत्म तत्व की अपेक्षा से द्रव्य है। इस प्रकार से उत्पाद द्रव्य समेत है, उस प्रकार से एक साथ में ही उसकी सत्ता गिनी जाती है। ये बात यहाँ कही। गुरुदेव जी ने क्या कहा है सुनना, जबरदस्ती इन्होंने एक बात कही है ना। सुनना, निवेदनी सार भाग 1 में 138 नंबर का पेज पे इन्होंने अंश दिया है। पहले क्या अंश दिया है वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जैसे मक्खन से घी बनने के बाद, बराबर है, मक्खन पलटकर घी होता है और गोरस कायम रहता है ना, वो कोई ना कोई पलटता हुआ पर्याय में रहे, मगर वो रस जो है, वो गाय का जो रस है, गोरस है, वो रस तो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मक्खन से घी बनने के बाद फिर वापस घी से मक्खन नहीं हो सकता। क्या कहा, एक बार मक्खन घी हो जाए तो फिर वापस घी मक्खन नहीं होता। और आगे भी कहा है, अथवा जैसे कच्चे चने को पकाने पर वह मीठा हो जाता है, ठीक है, किंतु वह पक्का चना फिर कच्चा चना नहीं होता। ठीक है, तो नहीं हो सकता और वापस फिर से नहीं उग सकता। वैसे ही ये शुद्ध चिदानंद आत्मा का भान और रमणता करके पूर्ण दशा प्रकट होने के बाद फिर संसार में अवतार नहीं होता। गुरुदेव सिंह ने एक उदाहरण देके खोल के कहा, अभी उस उदाहरण का कैसे प्रयोग करते हैं सुनना, और काफ़ी बातें उन्होंने यहाँ बताई है। जैसे शुद्धोपयोग के प्रसाद से पूर्ण दशा होती है। पुनः पूरी बात कही कि पूर्ण दशा प्रकट हुई है, सिद्ध अवस्था, उसका कारण कौन है, शुद्धोपयोग। उसका पुरुषार्थ क्या है, शुद्धोपयोग, स्वरूप में लीन होना ही, बस स्वरूप से बाहर, राग कषाय रहित ज्ञान का व्यवसाय होना, जानते हुए भी कषाय नहीं होना। जाने मगर कषाय नहीं करे, वो बात आप हृदय में रखना। जानने के कारण तो कषाय होती नहीं, मगर कषाय रहित अगर जानने का प्रयोग कर लेवे, है ना, तो वह शुद्धोपयोग जो है वह अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराता है, वह पुरुषार्थ, है ना, अर्थात तो अनंत गुण की अनंतता प्रकट हो जाती है और शरीर ही हो जाता है आत्मा, यानी जन्म मरण नहीं होता। इतना बड़ा लाभ शुद्धोपयोग के बल से होता है। देखो और क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग के प्रसाद से पूर्ण दशा होती है, यानी पुरुषार्थ से। जैसे 64 पोरी तिकास प्रकट होने पर वापिस फिर से 63 पूरी नहीं होती। समझ में आया ना, जैसे पूर्णता प्राप्त कर ली तो वापस अपूर्णता को प्राप्त नहीं होगी, वह पर्याय ये यहाँ कह रहे हैं। वैसे ही चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्र होकर पूर्ण दशा होती है, वह नवीन दशा है। यह दशा पहले नहीं थी और पूर्ण सर्वज्ञ पद प्रकट हुआ, जो फिर पीछे नहीं जाता, यानी वापस, है ना, अल्पता नहीं आती। अब पुण्य पाप के बारे में यहाँ उन्होंने खास बात कही है कि पुण्य पाप के परिणाम तो पुनः पुनः बार बार क्रम से बदलते हैं, वही के वेग जैसे है वो, है ना। कभी कभी तो ऐसा पुण्य परिणाम आ जाए कि सारी की सारी चीज़ें दान कर देवे, सारा धन दान कर देवे, है ना, ऐसा है परिणाम आवे। और फिर कभी ऐसा परिणाम आवे, है ना, कि वो क्यों दिया, देना ही नहीं चाहिए था, देने का ही भाव नहीं आवे, तो इसमें और अन्य जगह पे पापों में खर्चने का भाव आवे। तो देखो ये पुण्य परिणाम तो ऐसे ही होते, और वापस पुनः पुण्य परिणाम भी आ जावे, और एक बार वितराग परिणाम हो जावे तो फिर कभी राग रूप परिणाम वापस नहीं आते। ये बात जबरदस्त है। देखो पुण्य पाप के परिणाम तो पुनः पुनः बारंबार क्रम से बदलते हैं, किंतु शुद्धोपयोग से जो पुण्य दशा प्रकटती है वह आकर फिर नहीं जाती, यानी अपूर्ण नहीं हो जाती, मलिन नहीं हो जाती। एक बार व्यक्ति वितरागी हो जाए फिर कभी रागी नहीं होता, ये कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वह वितरागी ही बना रहता है, ये अविनाशी पने को प्राप्त हुआ, मगर हर समय नई नई वितरागता की पर्याय आती है। इस अपेक्षा से उत्पाद तो है ही, और पूर्व वितरागता की पर्याय को व्यय को प्राप्त होता हुआ आत्मा नई नई वितरागी पर्याय को प्राप्त होता है। इसीलिए जूनी का जाना, नई का आना, और वही आत्मा में ही होना,
यानी वो द्रव्यपने, ऐसे उत्पाद व द्रव्य पूर्वक यह द्रव्य अखंड है, ऐसा समझना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, किंतु शुद्धोपयोग से जो पुण्य दशा प्रकट होती है वह आकर फिर नहीं जाती, इसलिए पुण्य पाप परिणाम करने लायक नहीं है, उसके भरोसे से नहीं जिया जाता। शुभ अशुभ तो शुभ आवे कभी आवे ही नहीं, कभी अशुभ आवे यानी कभी पलट के शुभ हो जावे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा है। देखो इसीलिए पुण्य पाप परिणाम करने लायक नहीं है। शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से जो पूर्ण दशा प्रकट होती है वह सादी अनंत काल रहती है। सिद्ध दशा सुनना, अंतिम निष्कर्ष, सिद्ध दशा प्रत्येक समय बदलने पर भी ऐसी की ऐसी रहती है। ऐसी की ऐसी रहती है ना, ऐसी की ऐसी नहीं होती है, नहीं होती है, वो वैसी की वैसी होती है। सुनना, वही की वही होती है ऐसा नहीं, द्रव्य तो वही का वही होता है, मगर पर्याय वही की वही, वही का वही नहीं होती, वही की वही नहीं होती, वैसे की वैसी दूसरी होती है। इस अपेक्षा इनको ऐसा कह सकते हैं कि वह अविनाशी पने को प्राप्त हुआ है, मगर वह उत्पाद व द्रव्य वाली बात को खंडित करके, उस स्वरूप को खंडित करके कोई सिद्ध पर्याय स्थायी हो गई, सिद्ध पर्याय फिर है ना होने के बाद परिणमन ही रुक गया, ऐसा नहीं। संसार का परिणमन रुक गया है, मगर वह वितरागता का परिणमन तो होता ही है, निरंतर नया नया आनंद आता है। समझ में आया ना, अगर जो पलटेगी नहीं पर्याय तो दूसरे समय दूसरा नया आनंद कैसे वो भोगेगा, है ना। नया नया आनंद होता है, हर समय आनंद नया नया आता है, वो जूना आनंद रहे ऐसा नहीं होता, ऐसा समझना। देखो लिखा है, आत्मा स्वयं शुद्ध पने उत्पन्न हुआ है, यह उत्पाद अपेक्षा है, उत्पाद अपेक्षा है। अशुद्ध पने का नाश हुआ है, वह व्यय अपेक्षा है, और स्वयं ध्रुव है। उस प्रकार उत्पाद व द्रव्य एक समय में है, ऐसा है। गुरुदेव सिंह ने वहाँ लकड़ी का उदाहरण दिया है, वो लकड़ी रखते थे ना, पसीना नहीं हुए, तो ऐसा लकड़ी का उदाहरण दिया है कि देखो ये मैं बताता हूँ, ये लकड़ी जो टेढ़ी होती है, ठीक है, उसमें टेढ़े होने रूप अवस्था का ऐसा था ना, तो ऐसी हुई, तो ये टेढ़े होने रूप पेंसिल हुई, पेंसिल टेढ़े होने रूप हुई, यानी टेढ़े होने रूप का क्या हुआ, उत्पाद। और कौन हुआ, जो सीधे रूप थी वही पेंसिल, सुनना। और अभी इसी समय सीधे पने रूप नहीं रहा, कौन, देखो सीधे पने रूप नहीं रहना ये भी एक पर्याय है ना, सीधे कार्य है, सीधे रूप नहीं रहना वो भी एक कार्य है। तो सीधे रूप नहीं रहना वो व्यय हुआ, और टेढ़े रूप होना वह उत्पाद हुआ, और दोनों रूप में कौन था, द्रव्यपने, यही लकड़ी थी, यही पेंसिल थी, उसका द्रव्यपना हुआ। तो ऐसे उत्पाद व द्रव्य रूप ये सत्ता हमेशा वस्तु की रहती है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी यहाँ तो ये मिलाना, ये बताना है, इसीलिए सिद्ध भगवान है ना, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वो कभी अब वह संसार को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अविनाशी पना तो है, मगर वो सिद्ध अवस्था पने नई नई सिद्ध अवस्था पने होते हैं, है ना, और पूर्व की सिद्ध अवस्था के अभाव रूप वही होते हैं। इसीलिए वह उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य का जो कानून है वो खंडित नहीं होता। हमारे वो सिद्ध भगवान भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य ही है, ऐसा इन्होंने कहा है। देखो समझ में आया कि नहीं, 17वीं गाथा का ये सार है, अंतिम पैराग्राफ जो मैं पढ़ता हूँ। देखो, सिद्धों में भी उत्पाद व द्रव्य लागू पड़ते हैं। अब ये समझाते हैं, वह अविनाशीपना होने पर भी नया नया अनुभव होता है, नया नया अनुभव। अविनाशीपना कहा है, इस कारण वहाँ परिणमन नहीं होता हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। वहाँ अशुद्धता नहीं होती, किंतु वहाँ भी समय समय अवस्था बदलती है। अशुद्धता नहीं होती, इसका नाम वो उस अशुद्धता रूप परिणमन नहीं करते, इसका नाम परिणमन नहीं करते। मगर परिणमन ही नहीं करता द्रव्य, ऐसा नहीं होता। यहाँ कहते हैं कि वहाँ समय समय अवस्था बदलती है। यदि एक समय के लिए भी पलटने का स्वभाव न हो तो एक समय नहीं पलटे, सुनना, जो एक समय नहीं पलटे तो वह दूसरे समय में भी नहीं पलटे तो अनुभव ही नहीं होगा। देखो चिंता हट गई ना, दर्शन पलटने का स्वभाव है, ये राग आदि का अभाव करने रूप कार्य संपन्न हो सकता है, ये यहाँ ख्याल में आता है। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य शुद्ध स्वभाव पने सिद्ध में भी लागू होता है।
यानी उत्पाद व ध्रुव्यपना, ये सिद्ध भगवान को जो अविनाशीपना कहा तो शंका नहीं करना कि इनको उत्पाद व ध्रुव्यपना नहीं होता, ऐसा नहीं है। उत्पाद व ध्रुव्यपने को प्राप्त सिद्ध भगवान भी होते हैं, ऐसा कहा। देखो यहाँ इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का अनादि से अनंत काल तक उत्पाद और द्रव्य से संयुक्त रहना सहज स्वभाव है। अतः यद्यपि यह स्वयंभू सिद्ध परमात्मा संसार अवस्था के समान सिद्ध अवस्था में भी निरंतर बदलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि संसार अवस्था में निरंतर बदलते रहते हैं ना, राग से द्वेष, द्वेष से राग, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ऐसा बदलते रहता था यही आत्मा। तो यहाँ भी एक वितरागता से पुनः वितरागता, फिर दूसरी वितरागता, फिर तीसरी वितरागता, इस प्रकार से बदलते रहता है, ये यहाँ कहना है। उत्पाद वे करता करता रहेगा, तथापि ऐसा कभी नहीं होगा कि वह सिद्ध अवस्था छोड़कर संसारी हो जाए, ये साथ में कहा है ना, क्योंकि उनके संसार अवस्था का ऐसा व्यय किया है कि जिसका दोबारा कभी उत्पाद नहीं होगा, और सिद्ध अवस्था का ऐसा उत्पाद किया है कि जिसका कभी नाश नहीं होगा। खास अंतिम बात यह है कि तात्पर्य यह है कि सिद्ध अवस्था का व्यय तो होगा, पर अगली अवस्था भी कौन सी होगी? सिद्ध ही होगी। कौन सी नहीं होगी? संसार की नहीं होगी। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान मुक्त आत्मा में भी उत्पाद व ध्रुव्य ये सिद्ध होता है। देखो ऐसा है, मुक्त तो हो गए हैं, मुक्त हो गए ना, फ्री हो गए। किससे फ्री हो गए हैं? राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं, ऐसा समझना। फ्री हो जाना यानी अब वो फालतू है, अर्थात वो फ्री है यानी अब उनको कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं। यानी वो मुक्त हो जाने का नाम फ्री हो जाना है ना। और मुक्त का आनंद भोगने में इतने व्यस्त रहते हैं, है ना, इतने लीन रहते हैं कि अभी उनको संसार में आने की फुर्सत नहीं है। अपने में ही रहने में इतने व्यस्त है कि संसार में आने की फुर्सत नहीं है, संसार में आते नहीं हैं, ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप याद करो, ये लॉकडाउन में मैंने शुरू में और हर मंडल में जहाँ जहाँ मैं प्रवचन करता हूँ वहाँ ये प्रश्न भी पूछा है कि हमें, है ना, हमारे घर में हमारी क्या ज़रूरत है। समझ में आया ना? हमारे समाज में, हमारे मंडल में हमारी क्या ज़रूरत है। यहाँ कहते हैं कि दुनिया में किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है, यही स्वतंत्रता है, यही स्वाधीन विश्व है, यही वास्तव में अटल विश्व की व्यवस्था है। इसीलिए यही वास्तव में प्रमाण प्रमेय व्यवस्था है, और उसके अंतर्गत हम अपने ज्ञान को सम्यक कर लेते हैं तो आत्मानुभूति का लाभ आत्मा को मिलता है। ये बात यहाँ आई है। इस प्रकार से कौन सी गाथा पूरी दर्शन? 17वीं गाथा। अब 18वीं गाथा क्या विषय लेके आती हैं, और इसमें भी गुरुदेव सिंह ने काफ़ी कुछ बातें कही हैं, है? जब वो विषय होगा तब लेंगे। देखो 18वीं गाथा। वैसे ये कह दिया कि जो सिद्ध अवस्था उत्पन्न हुई थी, अविनाशी पने को प्राप्त हुए थे वे हमारे भगवान, है न, वह भी कैसा है? उत्पाद व द्रव्यात्मक से है। ये बात कही थी, क्योंकि वहाँ एक शंका हुई थी ना कि अविनाशीपना आपने कह दिया कि अविनाशीपना को प्राप्त हो गए वह भगवान, सिद्ध भगवान, तो भी उसमें उत्पाद व द्रव्य नहीं है, ऐसी शंका नहीं करना। वह भी उत्पाद व द्रव्य से समेत ही है, उससे ही सहित ही है। तो ये बात को सिद्धांत के रूप से 18वीं गाथा में पुनः रखने का भाव आया। देखो यहाँ कहते हैं ना कि सिद्ध अवस्था की शुद्धता की महिमा करी, परंतु वह अविनाशीपना प्राप्त होने पर भी अपने उत्पाद व द्रव्य स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते। यह हर द्रव्य का सामान्य स्वभाव है। क्यों उल्लंघन नहीं करते? क्योंकि यह हर द्रव्य का सामान्य यानी त्रिकाल स्वभाव है। कौन सा त्रिकाल स्वभाव है? उत्पाद व द्रव्य, है ना। पूर्व की पर्याय से पलटना, नई पर्याय से उत्पन्न होना, और वह वस्तु कायम रहना, ऐसा हर समय में होता है। हर समय में ऐसे ही रहना होता है, और हर समय में होता है यानी ऐसे त्रिकालपने ऐसे रहना होता है, यानी ऐसी त्रिकाल सत्ता ऐसी ही है। समझ में आया ना? तीन प्रकार से बात इस गाथा में
कहने वाले हैं, ये बहुत बड़ा मर्म है। देखो मूल में उत्थानी का क्या है, अब उत्पाद आदि तीनों उत्पाद और द्रव्य सर्वद्रव्यों के साधारण हैं। साधारण है यानी सामान्य, सबसे सब रूप सबके होते ही है ऐसा। इसीलिए शुद्धात्मा यानी केवली भगवान को भी और सिद्ध भगवान को भी ये अवश्य भावी है, अर्थात ये भी इनके लागू होता है, क्योंकि वो भी विश्व के एक द्रव्य है। समझ में? केवल ज्ञानी भी ले लिया, यानी अरिहंत भगवान को भी ले लिया और सिद्ध भगवान को भी ले लिया, है ना। अरिहंत केवली को भी ले लिया और सिद्ध केवली को भी ले लिया, दोनों केवलियों को यहाँ ले लिया, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए भी ये घटित करने वाले हैं इसमें। केवल ज्ञान भी, अब एक बार ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त हो गया तो क्या फिर वो परिणमन ज्ञान का भी होगा कि नहीं होगा, है ना। ज्ञान परिपूर्ण विकसित हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो क्या फिर वो ज्ञान का परिणमन आगे होगा कि नहीं होगा। अब पूरा हो गया तो कि केवल ज्ञान नया केवल ज्ञान आएगा, उसकी भी सिद्धि अभी यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ज्ञान का विकास हो गया तो ज्ञान गुण का फिर परिणमन नहीं होगा, मगर होगा तो कैसा होगा, वैसे ही केवल ज्ञान रूप से ही दूसरी पर्याय भी केवल ज्ञान की ही होगी। एक केवली अरिहंत के लिए तो अरिहंत केवली के लिए तो कहा है, मगर सिद्ध केवली के लिए भी सिद्ध अवस्था में भी यही कानून लागू होता है। ये सारी बातें हमने ये पुनः इस गाथा में उठाई है। देखो, उत्पाद तेम विनाश छे सौ कोई वस्तु मात्र ने। ख्याल में है ना, उत्पाद और व्यय सब वस्तु मात्र को है। और दूसरा कौन सा विशेषण रह गया, कौन सा अंश रह गया, द्रव्य अंश। ये भी वड़ी कोई पर्याय थी दरेक पदार्थ छे सद्भूत खरे। ख्याल में ये भाषा ख्याल में आती है, ये गुजराती भाषा का अनुवाद भी इसमें विषय वस्तु क्लियर होती है। देखो क्या कहते हैं, इसमें एक प्रश्न का खास विशेष लिया है भावार्थ के बाद, वो भी हम पढ़ेंगे। देखो कितना होता है आज। जैसे किसी पर्याय से उत्पाद, सुनना, तीन बातें कही, किसी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश सर्व पदार्थ मात्र के होता है। बिना उत्पाद व्यय का पदार्थ होता ही नहीं, आया ना, परिणाम के बिना परिणामी होता ही नहीं, है ना। अब पुनः अस्तित्व की बात, थोड़ी वजन वाली बात आने वाली है। और आगे कहते हैं तीसरा अर्थ, तीसरा अंश, और किसी पर्याय से पदार्थ वास्तव में ध्रुव है। क्या कहा, मैंने क्यों थोड़ी देर के बाद कहा, तीसरा स्टेप ये लिया कि किसी पर्याय से पदार्थ वास्तव में ध्रुव है। पर्याय शब्द डाला, किसी पर्याय से, किसी पर्याय से, फिर से किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से द्रव्य। अब पर्याय क्यों लिया, तो यहाँ पर्याय का अर्थ क्या लेना है, गुण लेना है। देखो गुण को भी सहभावी पर्याय कहते हैं और पर्यायों को क्रमभावी पर्याय के, उत्पाद वे क्रमभावी पर्याय है और गुण सहभावी पर्याय है। यानी क्रमभावी पर्याय के ओर से तो किसी पर्याय का व्यय और किसी पर्याय का उत्पाद होता है, और सहभावी पर्याय की ओर से वो गुण द्रव्य रहता है। इस प्रकार से तीन प्रकार की सत्ता से पूरा पदार्थ विश्व में त्रिकाल है, अन्वयपने हैं, है ना। ये यहाँ कहने वाले हैं और खुलासा करते हैं। देखो एक उदाहरण भी दिया है आचार्य देव ने टीका में, और भावार्थ में बात को समेटा है, और फिर जो वजन वाला जो एक दलील की है, प्रश्न किया है, तो उस पे अपन आगे स्वाध्याय करते हैं। देखो टीका, जैसे उत्तम स्वर्ण की बाजूबंद रूप पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है और पूर्व अवस्था रूप से वर्तने वाली अंगूठी इत्यादि का पर्याय से विनाश देखा जाता है। ये क्या बात आई दर्शन समझ में। मान लो कि अंगूठी है, अंगूठी को वर्तमान पर्याय ले लो, मान लो, ठीक है, अंगूठी का अंगूठी पर्याय है। अभी सुनो यहाँ, अब उसको गला दो, गला देते हैं ना, गरम करके अग्नि दे के गला दो, पिघला दो, तो पिघल कर वह एक ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, बाजूबंद कहते हैं इसे, है ना। लौकिक भाषा में बिस्किट कहते हैं, सोने के बिस्किट, ऐसा। तो ये बाजूबंद हो गया, स्क्वायर हो गया, बराबर है। एक प्रकार से एक वो क्या हो गया, बाजूबंद एक पदार्थ हो गया, ठीक है, ऐसा। यहाँ कहते हैं कि वो बाजूबंद पर्याय से उत्पत्ति हुई, किसकी,
सोने की, सोने की उत्पत्ति कह रहा हूँ, अर्थात उसको ऐसा कहे सोना बाजूबंद रूप से उत्पन्न हुआ, सोना बाजूबंद रूप से उत्पन्न हुआ, है ना, डगर जैसा, पत्थर एक डगर, है ना, ऐसा। क्या कहते हैं उसे, वो सोने के बिस्किट को और कुछ कहते हैं ना, याद नहीं आ रहा, लगड़ी, हाँ लगड़ी, वो समझ याद नहीं आ रहा था शब्द। यानी कि अंगूठी से पिघलकर सोना, अंगूठी से पिघलकर सोना अंगूठी रूप से व्यय होकर लगड़ी रूप से उत्पन्न हुआ। आया ख्याल में? सोना, है ना, अंगूठी रूप से व्यय होकर, अंगूठी रूप में था सोना, उससे व्यय होकर, है ना, लगड़ी रूप से उत्पन्न हुआ। नुकसान हुआ कुछ? समझ में आया? सोना नाश हुआ क्या? मगर अंगूठी रूप से पिघल कर जो लगड़ी रूप हुआ तो उसमें सोने का अस्तित्व पता चला। समझ में आया ना? ये यहाँ कहने वाले हैं, कोई परिणमन होगा तो वस्तु है नक्की होगा। समझ में आया ना? नहीं तो वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी, है ना। कोई परिणाम की ओर से वस्तु समझ में आती है कि है करके। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ बैठे बैठे हमें वो अपना बालक नीचे खेल रहा है, तो अब यहीं जहाँ तुमने खेलने के लिए बाधित किए, खेलने के लिए नक्की करके आए हो कि बेटा यहाँ खेलना, इससे बाहर मत जाना। अभी आप तो यहाँ बैठे हो, अभी वो वहाँ है कि नहीं, आवाज़ आई, उसकी आवाज़ आती रहती है खेलते खेलते, तो आवाज़ क्या है? उसका परिणाम, परिणाम है ना। तो आवाज़ परिणाम से वह क्या नक्की करते हो कि वो अभी वहाँ है, वस्तु का निर्णय है, वो वहाँ उसका अस्तित्व है। ये होता है अस्तित्व नक्की कराने में, है ना, अस्तित्व को बताए रखने में, अस्तित्व को सिद्ध करने में परिणाम काम में आते हैं। ऐसा देखो, जैसे उत्तम स्वर्ण की बाजूबंद पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है, और वो उत्तम शब्द डाला, वो सब लौकिक बात है। उत्तम क्यों? जब पिघला के गर्म करते हैं तो शुद्ध हो जाता है ना, शुद्ध लगड़ी हो गई, ऐसा लगड़ी शुद्ध हो जाती है। ऐसा जैसे उत्तम स्वर्ण की बाजूबंद रूप पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व अवस्था रूप से वर्तने वाली अंगूठी इत्यादि पर्याय से विनाश देखा जाता है। ये और पीलापन इत्यादि पर्याय से, पीलापन को क्या कहा? पर्याय। पर पीलापन है क्या? गुण। सोने के लिए क्या है? पीला, पीला सोने का गुण है, ऐसा समझ लेना। पीलापन इत्यादि पर्याय से दोनों में यानी बाजूबंद और अंगूठी में, लगड़ी और अंगूठी दोनों में उत्पाद विनाश को प्राप्त न होने से द्रव्यत्व दिखाई देता है। सोने रूप लगड़ी रूप उत्पाद हुआ और अंगूठी रूप व्यय हुआ तो सोना नाश को प्राप्त नहीं हुआ, और लगड़ी रूप उत्पाद को प्राप्त हुआ तो कोई नया सोना उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों में वह द्रव्यता को प्राप्त है। द्रव्यता शब्द कह रहा हूं मैं, द्रव्यता यानी देखो, ये भेद करके उसको पर्यायांश कहा जाता है, भेद करके। मगर ऐसा जो उत्पाद है द्रव्य, ये वास्तव में वस्तु ऐसी ध्रुव है ना। ऐसा द्रव्य इसे कहते हैं कि जो कभी नाश को प्राप्त नहीं हो, शत्रुप हो। द्रव्य इसे कहते हैं कि जिसे अपने कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़े। तो उत्पाद व्यय और द्रव्यता से उस द्रव्य की ध्रुवता, अब ध्रुवता मैंने अलग की, ध्रुवता यानी उस द्रव्य का कायम रहने रूप, है ना, नित्य पर रहने रूप। नित्य अनित्यात्मक, ऐसा नित्य है वस्तु। समझ में आया ना? वही की वही वस्तु रहती है, ध्रुव का अर्थ वही की वही। समझ में आया ना? वैसी की वैसी और वही की वही, द्रव्य बदलता नहीं। मान लो कि अंगूठी बदल जाने पर, अंगूठी रूप से बदल जाने पर कोई सोना लोहा हो जाए, अर्थात ये सोना कोई दूसरा सोना हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्या कहा? अंगूठी रूप से व्यय हो जाने पर और बाजूबंद अर्थात लगड़ी रूप से उत्पन्न होने पर, उस रूप हो जाने पर कोई सोना नया हो जाए, वही का वही रहता है, वैसा का वैसा रहता है ना। भले वो अनित्यात्मक अंश के साथ हुआ फिर भी अपने नित्यता को नहीं छोड़ता हुआ। ऐसे नित्य अनित्यात्मक वस्तु कैसी है? नित्य है, कायम है, ध्रुव है, ऐसा समझ लेना। तो ये सत्ता की बात आई, जबरदस्त सत्ता है ऐसा। यानी ये सत्ता ऐसी न्यारी न्यारी, सब द्रव्यों की न्यारी न्यारी सत्ता है ना, वो ये होता है पूरा लोक में, ऐसा है।
है ना। सत्ता भी गजब की चीज़ है ना। सत्ता से ही जीव को अगर शत्रु ही सिद्धि नहीं करोगे तो आगे बात ही नहीं चलेगी, ऐसा है ना। ऐसा देखो आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार सर्वद्रव्यों के किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से द्रव्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी जब सिद्ध भगवान को अविनाशी पना कह दिया तो अविनाशी पना कह देने से तुम ऐसा मत मान लेना। उस गाथा में 17वीं गाथा में तुम्हें इशारा कर दिया था कि ये हमारे सिद्ध भगवान अविनाशी सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं, फिर भी उनके उत्पाद व्यय द्रव्य समेत है। यानी कोई उत्पाद व्यय से रुक गए हो, है ना, द्रव्य कोई पलटना छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। अगर आप पलटना छोड़ दोगे ऐसा कहोगे तो द्रव्य खंडित हो जाएगा, क्योंकि उनके पर्याय अंश का नाश हो जाएगा, है ना, और नए नए सुख भोगने का प्रसंग नहीं रहेगा। और वैसे तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, द्रव्य का एक अंश आप पर्याय अंश नहीं है ऐसा मान लो तो द्रव्य ही नहीं होगा, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्य, ऐसा कोई द्रव्य है कि पर्याय नहीं हो और द्रव्य हो, ऐसा है क्या? देखो द्रव्य में पर्याय, द्रव्य स्वभाव ऐसा है कि जिसमें पर्याय नहीं है। इसका अर्थ क्या है ना, पर्याय नहीं है कहते हैं ना, पर्याय रहित द्रव्य, पर्याय रहित द्रव्य, तो पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता, पर्याय रहित द्रव्य स्वभाव होता है। एक द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दो मिलके एक द्रव्य सत्ता होती है ना। द्रव्य स्वभाव वाली सत्ता, पर्याय स्वभाव वाली सत्ता, और ऐसी कायमी सत्ता, है ना, हर समय बदलना, क्षणिक, हर समय क्षणिकता को प्राप्त होने रूप हर समय क्षणिकता भी नित्य है। समझ में आया ना। तो ऐसे द्रव्य और पर्याय वाला नित्य रहना, द्रव्य और पर्याय वाला कायमी सत्ता है, ऐसा पर्याय वाली कायमी सत्ता है ऐसा। तो पर्याय रहित द्रव्य, पर्याय रहित द्रव्य क्या है, वो नयों में ये बात कहाँ से आई, तो है ना, पर्याय रहित द्रव्य जो है द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है ना, सूदने का विषय द्रव्य, तो वो द्रव्य में द्रव्य नहीं लेना है, वो द्रव्य में द्रव्य स्वभाव लेना है। तो द्रव्य में देखो शुद्ध नय की विषयभूत भगवान आत्मा, शुद्ध नय की विषयभूत जीव तत्व, तो वहाँ जीव द्रव्य नहीं लेना है, जीव तत्व लेना है। जीव द्रव्य अलग, जीव तत्व अलग, जीव पदार्थ अलग, तीनों अलग अलग है ना। देखो पर्यायों सहित जो जीव वस्तु है, पर्यायों सहित जो जीव है वो जीव द्रव्य है, और किसी एक विशेष पर्याय सहित जो जीव है वो जीव पदार्थ है। और उस जीव पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य दोनों में जो जीवत्वपना है, चेतनपना है ना, अस्तित्वपना है, वो क्या है, जीव तत्व है। समझ में आया कि नहीं, दर्शन ख्याल में आए बातें। यानी अरिहंत भगवान जीव पदार्थ है, वो क्यों, क्योंकि उनकी अरिहंत दशा के सहित हम जीव उस वस्तु का बोध किया तो वो जीव पदार्थ है। पर ऐसी अनंत पर्याय, अनादि अनंत पर्याय सहित वो वस्तु होती है, और ऐसे अनंत गुणों वाली पर्याय सहित वो द्रव्य होता है, वो जीव द्रव्य हो गया। पर वो जीव द्रव्य अर्थात अरिहंत आदि जीव पदार्थ, ये सब में जीव तत्व वो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य का स्वभाव है, वो द्रव्य का नेचर है, स्वभाव है, तत्व है, त्रैकालिक विशेषता है, वो जीव तत्व हो गया। और उसके परिणमन तात्कालिक अवस्था है, तात्कालिक तत्व है, उसकी पर्याय है। और ऐसे तात्कालिक और त्रैकालिकपना मिलकर पूरी वस्तु है, ऐसा हमें समझना चाहिए, सुनना। इस प्रकार सर्वद्रव्यों के किसी पर्याय के उत्पाद, किसी पर्याय के विनाश और किसी पर्याय से द्रव्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। इससे यह कहा गया है कि शुद्ध आत्मा के भी द्रव्य का लक्षणभूत उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप अस्तित्व अवश्य भावी है। यानी मूल बात ये थी कि शुद्धात्मा यानी यहाँ सिद्धात्मा, शुद्धात्मा यानी यहाँ परमात्मा, शुद्धात्मा यानी भगवान आत्मा नहीं, शुद्धात्मा यानी जो शुद्ध हुए ना पर्याय में, ऐसे हमारे सिद्ध भगवान कहो, केवली भगवान कहो, है ना, ये सब भी अरिहंत केवली और सिद्ध केवली भी कैसे है दर्शन, उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत्य है। क्यों, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं कि पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय के उत्पाद रूप, है ना, ये ऐसी जो क्रमभावी पर्याय का उत्पाद व्ययपना और किसी पर्याय से यानी सहभावी गुणों से वहाँ द्रव्य रहना, है ना, इस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम वस्तु
है। अब मैं सिर्फ भावार्थ पढ़ता हूँ और प्रश्न में छेड़ देता हूँ, और उसका मैं पूरा जो मर्म है वो मैं कल इस मर्म को पढ़ूंगा, गुरुदेव सिंह के प्रवचनों का अंश भी पढ़ूंगा, और इसके बाद 19-20 से शुद्धोपयोग अधिकार की अंतिम जो गाथाएँ है न, उसमें क्या संकेत है, वो सारी चर्चा कह के हम समापन करेंगे शुद्धोपयोग अधिकार का। ठीक है, सुनना। भावार्थ में क्या है? द्रव्य का लक्षण अस्तित्व है। सुनना, द्रव्य का लक्षण શું છે? सतरूप, सत द्रव्य का लक्षण है। और अस्तित्व 3 प्रकार से है। अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य रूप है, यानी 3 प्रकार से अस्तित्व है। इसीलिए किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से व्यय और किसी पर्याय से द्रव्य है ना, ये पदार्थ का अस्तित्व है। क्या कहते हैं? सुनना, मैं इसका मर्म कह के समाप्त करता हूँ, प्रश्न बाद में देखते हैं कि ये जो द्रव्य का ये उत्पाद व द्रव्य 3 रूप से अस्तित्व होता है। सुन, ख्याल में आया? यानी किसी पूर्व पर्याय के व्यरूप ही द्रव्य का अस्तित्व है एक ही समय में, और किसी पर्याय के उत्पाद रूप द्रव्य, इस रूप से भी द्रव्य का अस्तित्व है उसी समय में। और यहाँ कहते हैं कि और दोनों प्रसंगों में रहने रूप है रहने रूप, वही का वही, वही का वही, वही का वही द्रव्य है ना। रहने रूप जो अवस्था वाला, यहाँ अवस्था शब्द डाल रहा हूँ, उस रहने रूप अवस्था वाला अस्तित्व भी किसका है ना, ये भी गुण रूप अवस्था, इसको गुण रूप, यहाँ गुण की अवस्था। सुनना, फिर से मैं बताता हूँ, ये तीनों को आप मिला के लेना कि पूर्व पर्याय के व्यरूप अस्तित्व, यानी पूर्व पर्याय के व्यरूप वही द्रव्य, पूर्व पर्याय के व्यरूप अस्तित्व, नई पर्याय के उत्पाद रूप अस्तित्व, यानी नई पर्याय के उत्पाद रूप भी वही हुआ है वो अस्तित्व, और दोनों प्रसंगों में वही द्रव्य रहने रूप अवस्था वाला अस्तित्व है ना, ये भी अस्तित्व, वही रहने वाला, वही एक ही समय में, 3 समय नहीं है ये, एक ही समय में पूर्व पर्याय के व्यरूप अस्तित्व वाला, फिर नई पर्याय के उत्पाद रूप अस्तित्व वाला। समझ में आ रहा है दर्शन? और वही पर्याय, उसी वही वस्तु रहने रूप अवस्था वाला। अवस्था शब्द क्यों डाला? अवस्था शब्द का अर्थ यहाँ पर्याय नहीं, अवस्था यानी एक पोजीशन, अवस्था यानी एक विशेषता, अवस्था यानी एक अपेक्षित धर्म, द्रव्य धर्म, यानी दोनों अवस्थाओं में, दोनों विशेषताओं में वे ही पाया है, वही व्याप्ता है, वही वास्तव में, वही उसकी अवस्था है, वही उसका विशेषपना है, वही उसका परिणामपना है। समझ में आया ना? यहाँ लिखा है, यहाँ अवस्था क्यों कहते हो, यहाँ वहाँ गुण को अवस्था क्यों कहते हो, यहाँ गुण को कहा ना। देखो, मिथ्यात्व की पर्याय को व्यय करता हुआ, मिथ्यात्व की अवस्था से व्यरूप होता हुआ आत्मा अथवा श्रद्धा गुण, और सम्यक्त्व की अवस्था को उत्पाद रूप व श्रद्धा गुण, और दोनों में श्रद्धा गुण है ना, श्रद्धा गुण अपने रूप कायमी रहने की अवस्था वाला है। क्या कहा? दोनों में, दोनों कार्यों में, दोनों अंशों में दो रूप होता हुआ भी श्रद्धा रूप से त्रिकाल श्रद्धा रूप से, त्रिकाल जो श्रद्धा रूप से ये दोनों अवस्था में पाया जाता है, तभी तो त्रिकाल रूप है, तभी तो ये द्रव्य रूप से है, यही द्रव्यता है उसकी। और ऐसा उत्पाद द्रव्य से युक्तम, वह कोई न कोई हर वस्तु इसमें पाई जाती है, यानी हर द्रव्य ध्रुव है, हर द्रव्य है ना अपने रूपांतर होते हुए ध्रुवपने को प्राप्त है, ये पूरा द्रव्य है, ऐसा कहा। यहाँ फिर से, यहाँ गुण को अवस्था क्यों कहते हो, है ना, गुण द्रव्य है ना, तो आपने तो अवस्था शब्द डाला। वह श्रद्धा गुण द्रव्य है, यानी श्रद्धा रूप अपनी वो श्रद्धा वाली अवस्था, श्रद्धा वाली यानी त्रिकाल रूप रहने वाली अवस्था, भेद किया न इसलिए अवस्था, विशेषता, द्रव्यता, तो इस अवस्था से वह कायम बना रहता है। तो यहाँ प्रश्न हुआ कि गुण को आप अवस्था क्यों कहते हो, तो यहाँ कहते हैं कि अरे अवस्था यानी व्यय उत्पाद के इस प्रसंग में सदा रहने रूप अवस्था, सदा रहने रूप विशेषता, ये यहाँ कहते हैं, पोजीशन बनी रहती है, वह द्रव्यता है। इस प्रकार से 3 प्रकार से यहाँ अस्तित्व है, 3 अस्तित्व नहीं है, 3 प्रकार से अस्तित्व बना रहता है।
तीन प्रकार से अस्तित्व की सिद्धि होती है, यानी उत्पाद द्रव्य उत्तम सत्य, यानी हमारे भगवंतों को भी वो त्रिकाल सत्य द्रव्य होने से उत्पाद द्रव्यात्मक ही है, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी खाली प्रश्न पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। द्रव्य का अस्तित्व उत्पाद आदि आदि तीनों में क्यों कहा है? एकमात्र द्रव्य से ही कहना चाहिए, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ना। यहाँ प्रश्न ख्याल में आया? आपने अस्तित्व में उत्पाद व्यय की ओर से सिद्धि क्यों की? फिर से, द्रव्य का अस्तित्व उत्पाद आदि तीनों से क्यों कहा है? एकमात्र द्रव्य से ही कहना चाहिए, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है। भाई मगर ये ध्रुव रहता है ना, तो बिना उत्पाद व्यय के कभी नहीं रहता। अब उस उत्पाद में जो उत्पाद होता है ना, भाव, वो भले बदलता रहता हो, मगर बिना उत्पाद व्यय के कभी द्रव्य नहीं मिलता है ना। चलो द्रव्य ध्रुव है, द्रव्यता देखा, पर द्रव्यता भी, वो ध्रुव भी बिना परिणाम होता है क्या? अच्छा, बिना परिणाम कब कब होता है? कभी नहीं होता। तो तीन प्रकार का अस्तित्व है सिद्ध करना है। इसकी चर्चा क्या जवाब दिया है आचार्य देव ने, अर्थात भावात्कार का हो तो भावात्कार ने, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और मौलिक चर्चा भी इसमें अपेक्षित है, कल इसकी चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।